नमस्कार भाइयों, ये 2025 का 10वीं के पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चंस हैं। आइए शुरू करते हैं। किस संधि के अनुसार यूरोपीय देशों ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया? आंसर सी 1688 ई। कौन सा देश सेफ्ट क्रांति के लिए प्रसिद्ध है? आंसर अ। भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर सी 1931 में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? आंसर बी 14। कौन सा देश यूरोप का रोजी कहलाता था? आंसर सी टर्की। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का संघर्ष किसके लिए था? आंसर सी नस्ल भेद वाटरलू का युद्ध कब हुआ? आंसर अ 1815 ई। नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर अ आर्थिक स्वाधीनता। मार्टिन लूथर कौन था? वह कहां का निवासी था? आंसर अ जर्मनी। निम्न से कौन सा मृदा के क्षरण का कारण नहीं है? आंसर डी जलवायु। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? आंसर बी गेहूं और चावल सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर डी उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान में वर्णित संघवाद का कौन सा मॉडल अपनाया गया है? आंसर सी कनाडा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है? आंसर बी दिल्ली। मानव विकास सूचकांक का क्या उद्देश्य था? आंसर मानव विकास सूचकांक का उद्देश्य विभिन्न देशों की विकास स्थिति की तुलना करना है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे कारकों पर आधारित है। नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करना और भारतीय जनता में स्वराज की भावना को प्रोत्साहित करना था। मार्टिन लूथर कौन था? वह कहां का निवासी था? आंसर मार्टिन लूथर एक जर्मन धार्मिक सुधारक था जिसने कैथोलिक चर्च की प्रथाओं का विरोध किया और प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की। कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आंसर कुलीन वर्ग संपन्न और शक्तिशाली, भूमि के बड़े हिस्सों के मालिक। मध्य वर्ग व्यापारी, पेशेवर और शिक्षित वर्ग, समझ में प्रगति और औद्योगिकीकरण का समर्थन करने वाले। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। आंसर प्रमुख कारण थे वर्साइल्स संधि के कठोर प्रावधान, नाजिज्म और फैशिज्म का उदय, संसदन पर कब्जे की होड़। भारतीय संविधान के 4 प्रमुख प्रावधान का उल्लेख कीजिए जिनका व्यापार और व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा। आंसर मौलिक अधिकार, व्यापार की स्वतंत्रता, संघीय ढांचा, राज्यों और केंद्र के अधिकार, आर्थिक समानता, कराधान नीति, अनुच्छेद 19 व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। 18वीं सदी में भारत के सामाजिक ढांचे में क्या परिवर्तन हुए? इसके कारण स्पष्ट कीजिए। 18वीं सदी में भारत के सामाजिक ढांचे में कई परिवर्तन हुए। परिवर्तन जातिवाद का बढ़ावा, शहरीकरण की शुरुआत, महिलाओं की स्थिति में गिरावट, पारंपरिक कारीगर वर्ग का पतन, करण औपनिवेशिक शासन के कारण भारतीय समाज का आर्थिक शोषण हुआ। अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों ने ग्रामीण और शहरी ढांचे को प्रभावित किया। शिक्षा और मिशनरीज के कार्यों से पश्चिमी विचारों का आगमन हुआ। देसी उद्योगों के पतन के कारण कारीगर और मजदूर वर्ग प्रभावित हुआ। भारत में 19वीं सदी के मध्य में रेल एक महत्वपूर्ण साधन क्यों बनी? भारत में 19वीं सदी के मध्य में रेल एक महत्वपूर्ण साधन बन गए। इसके मुख्य कारण थे व्यापारिक सुविधा। रेलवे ने कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामग्रियों के परिवहन को सरल बनाया। सामाजिक प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने से लोगों के बीच संवाद और संपर्क बढ़ा। औपनिवेशिक प्रशासन, ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक और सैनिक उद्देश्यों के लिए रेलवे का उपयोग किया। आर्थिक विकास, रेलवे ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जोड़ा। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ई स्थान जहां ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। ई जलवायु की प्रकृति। ई मृदा के प्रकार। ईवी कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? शुष्क कृषि राजस्थान और गुजरात। कम वर्षा वाले क्षेत्र। बलुई मृदा। प्रमुख फसलें बाजरा, ज्वार। गहन कृषि पंजाब और हरियाणा। मध्यम से उच्च वर्षा। दोमट मृदा। प्रमुख फसलें गेहूं, ज्वार। स्थान विशेष कृषि केरला और पश्चिम बंगाल। उष्णकटिबंधीय जलवायु। लाल और जलोढ़ मृदा। प्रमुख फसलें चाय, मसाले। वैश्वीकरण और उसकी प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जोड़ने का काम किया। सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक अवसरों का विस्तार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आधुनिक तकनीकों का उपयोग। नकारात्मक प्रभाव, आय असमानता, पर्यावरणीय समस्याएं, स्थानीय उद्योगों का पतन। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।
गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। उदाहरण सौर ऊर्जा सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन, पवन ऊर्जा हवा की गति से ऊर्जा उत्पादन, जैव ऊर्जा जैविक पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन। महत्व पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संकट का समाधान। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बीच क्या संबंध है? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण संरक्षण संसाधनों का संरक्षण करता है, सतत विकास आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। इनका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना है। ओक समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे वीडियोस चाहिए